स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जेम्स मार्शिया के पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। इन्होंने जो अपनी डेवलपमेंट की थ्योरी बनाई वो एरिक एरिक्सन के स्टेज 5 के ऊपर ही बनाई थी। इस पूरे लेक्चर में हम इसको समझेंगे और जितने CDP के कंटेंट है उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर CDP रिलेटेड कंटेंट। जैसे कि अभी कहा कि एरिक एरिक्सन के ऊपर बना, तो लेट्स रीकैप वंस की एरिक एरिक्सन के बारे में और उन्होंने जो थियरी दी थी वो क्या थी। तो इन्होंने सबसे बड़ी थियरी दी थी। अब तक जितनी थियरीज हम पढ़ चुके हैं उनमें सबसे बड़ी थियरी इन्हीं की है। लाइफ में जो पर्सनालिटी हमारा डेवलप हो रहा है उसको इन्होंने 8 चरण में बांधा है, चरणबद्ध किया है। जन्म से लेके मृत्यु तक इन्होंने चरणबद्ध किया है कि इस तरीके से डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, माइंडेड। इनको लाइफ स्पैन, इनके थ्योरी को लाइफ स्पैन डेवलपमेंट भी बोलते हैं और साइको सोशल थ्योरी भी कहा जाता है। जो चरण है, सिंस ये स्टेजेस बता रखे इन्होंने, तो वो डिटरमाइंड है, पहले से ही डिटरमाइन किए हुए हैं कि निर्धारित है कैसे वो चलने वाले हैं। तो देख लेते हैं जो साइको सोशल डेवलपमेंट में इन्होंने 8 स्टेजेस दिए थे वो क्या क्या थे। तो सबसे पहला स्टेज था इन्फेंसी से लेकर के 18 मंथ का, जहाँ पे जो क्राइसिस हो रहा था वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का था, जहां पे विश्वास बनाम अविश्वास के ऊपर काम हो रहा था और वर्च्यू जो डेवलप हो रहा था वो था होप। सेकेंड स्टेज है 18 मंथ टू 3 ईयर, जहां पे की क्राइसिस था ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, वर्च्यू डेवलप हो रहा था विल। 3 to 5 years is a third stage, जहां पे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट क्राइसिस था। फोर्थ स्टेज इज 5 to 13 ईयर, जहां पे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी था। 13 to 21 ईयर्स इज द फिफ्थ स्टेज, जहां पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन था। एंड नेक्स्ट स्टेज इज 21 to 39 ईयर्स, जहां पे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन था। 40 to 65 ईयर्स का जो स्टेज है, यानी कि सेकेंड लास्ट स्टेज, seventh stage, that is generativity versus stagnation, and last stage is 65 to older और मे बी डेथ तक जो ये लोग रह जाते हैं उनकी, that is integrity versus disappear. Now अब इन सब में जो ये क्राइसिस है इसमें हो क्या रहा है, जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट था, इसमें अगर चीजें सही रही तो ट्रस्ट डेवलप होगा और चीजें सही नहीं रही तो मिसट्रस्ट डेवलप होगा। और इसमें ये चीजें जो सही रहती हैं और नहीं रहती किसकी वजह से हो रहा है, प्राइमरी केयर गिवर्स की वजह से हो रहा है, जो बच्चों को सबसे पहले केयर दे रहे हैं। अगर उनकी वजह से बच्चे का जितना भी उसका नीड है उस टाइम पे वो केटर किया जा रहा है तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होगा, अदरवाइज उसमें मिसट्रस्ट डेवलप होगा। नेक्स्ट ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यहाँ पे अगर बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है, करना चाह रहा है और उसको इनकरेजमेंट मिल रहा है कि हाँ ठीक है तुम करो, अपने से करने की कोशिश करो, तो वहां पे उसमें स्वायत्ता डेवलप होगी, ऑटोनॉमी डेवलप होगी, अदरवाइज शेम एंड डाउट डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब बच्चा प्री स्कूलर है तो उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, काम है करने के लिए, एकेडमिक फंक्शंस हैं करने के लिए, साथ में छोटी छोटी चीजें जब वो सीख रहा है, देख रहा है, जैसे सूलेश टाई करना, ठीक है, अपने शर्ट के बटन्स लगाना। तो जो बच्चा इन सारी चीजों को सीख रहा है और खुद से इनिशिएटिव ले रहा है काम करने के लिए, और अगर उसको मिल रहा है वो इनिशिएटिव, उसको अगर वो मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ ठीक है करो, अच्छे से कर लोगे, ठीक है, उसको बार बार स्केप फोल्डिंग के थ्रू उसके जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें डेवलप होगा इनिशिएटिव, यानी किसी भी काम को करने का जील शुरू होगा। और अगर उसको डांट पड़ गई है या फिर उसको बार बार ये कहा गया है तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं करने के लिए, देखो ये फिर से गलत कर दिया, सही से चप्पलें नहीं पहन रखी हैं, ये कैसे उल्टी बुक रखी है, ये सारी चीजें अगर हम बोलते हैं अपने लैंग्वेजेस में कंट्रोल नहीं रखते हैं तो बच्चे में डेवलप होगा गिल्ट। नाउ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, जब बच्चा इनिशिएटिव लेकर के कुछ काम कर रहा है और उसको उसमें काम करने में मजा आ रहा है, प्लेजर सीकिंग काम है, वो जो भी चीजें सीख रहा है उसको अप्लाई कर पा रहा है, तो उसमें डेवलप होगा इंडस्ट्री, अदरवाइज उसमें डेवलप हो जाएगा इंफीरियोरिटी, जो हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये वो डेवलप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, द स्टेज 5, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन ह्यूमन लाइफ, बिकॉज ये है टीनेजर की स्टेज, जहां पे टीनेजर्स अपने आप को रिफाइन करते हैं, अपने पहचान को खोजने का प्रयास करते हैं कि वो क्या है,
दैट इज लाइक कि हु एम आई, हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस, ये सारी चीजें आई मी एंड माई सेल्फ वाली स्टेज है, जहाँ पे अपने आप को सेंटर स्टेज पे मानते हैं, और अगर उनकी सारी जरूरतों को केटर किया जा रहा है, वो सक्सेसफुल होते जा रहे हैं जो भी स्टेप्स ले रहे हैं उसमें, तो उनमें एक आइडेंटिटी डेवलप होगी, अदरवाइज वो एक रोल कंफ्यूजन की स्टेज में चले जाएंगे। Next stage, sixth, is intimacy versus isolation. Since identity achieve कर ली है, struggle करके कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी फिक्स हुई है, तब नेक्स्ट स्टेज होता है इंटीमेसी का। यहाँ पे इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात इमोशनल इंटीमेसी की भी हो रही है। फ्रेंडशिप्स है, क्लोज निटेड रिलेशनशिप, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्पेशल फ्रेंड्स के साथ अगर ऐसा है तो वो जो इंटीमेसी फील हो रहा है वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट दे रहा है। और अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, सोशली एक्सेप्टेड आप फील नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे डेवलप होता है आइसोलेशन, जहाँ पे आप खुद को अकेलापन यहाँ डेवलप होता है और आप खुद को अकेला महसूस करते हो। सेवेंथ स्टेज इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यानी देखो, अब तो शादी हो रखी है, इंटीमेसी था, शादी हो गई है, मिडिल एज आ चुका है, तब यहाँ पे सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड आता है कि वर्ल्ड में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बी इट पार्ट ऑफ फैमिली, अपनी फैमिली को बढ़ा करके, वर्क प्रोफाइल की मदद से आप क्या सोसाइटी में को वापस कर सकते हो जो सोसाइटी ने आपको इतने दिन में बनाने के लिए दिया है। तो अगर आप चीजें आपको कर पा रहे हो, वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी आपके पास है, इंडस्ट्री आपके पास है, तो वो आएगा जनरेटिविटी, आप जनरेट कर पाओगे चीजों को, आइडियाज को। और अगर ये पर्पस फुलफिल नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीजें रुकी हुई हैं, स्टैग्नेंट है, स्टैग्नेंट मतलब रुकना होता है, लैक ऑफ पर्पस महसूस होगा, आप समझ नहीं पाओगे कि आप क्या करने वाले हो, वो चीजें सही नहीं होंगी, तो दिमाग में एक स्टैग्नेशन रहेगा। एंड लास्ट स्टेज इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिसपेयर, जहां पे व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, वो उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां जो थी वो निभा सकता था, वो निभा चुका है, तो अब क्या होगा, वो रिटायरमेंट ले चुका है, तो अब वो अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट बैक करने वाला है कि उसने जो किया वो सही था, गलत था, वो क्या कितना कुछ दे पाया सोसाइटी को, कितना कुछ सोसाइटी ने उसे दिया है। तो ये जब रिफ्लेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है इंटीग्रिटी। और अगर आपको पर्पस फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है कि जो भी चीजें आप लेके चले थे वो आप कर पाए हो, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी रहता है। और अगर नहीं हो पाता है तो अफसोस, दुख, ये सारी चीजें होती हैं, डिसपेयर यहाँ पे मौजूद रहता है दिमाग में हमेशा ही, वो काश वाली फीलिंग हमेशा आते रहती है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं रह जाता है, वहां फेलियर वाला भाव आ जाता है कि आपके अंदर ये रहेगा कि सेंस ऑफ फेलियर हमेशा रहेगा कि आपने वो किया ही नहीं, ये काम रह गया, काश ये अर्ली एज में कर लेते, काश ये कर लेते, वो कर लेते, ये इन बिटवीन काश आप जी रहे होते हो, ये चीजें चलती हैं। और यहाँ पे एक चीज और है, विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो फीलिंग और वर्च्यू डेवलप हो रही है वो हो रही है विजडम, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो, चीजें बता रहे हो लोगों को कि यहाँ पे आप ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे, देखो तुम गलत मत करना, मैंने ये करके दिखाया। तो ये सारी चीजें किस चीज को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर विजडम। तो दिस वॉज द हैपनिंग्स ऑफ स्टेजेस, क्राइसिस एंड वर्च्यू जो डेवलप हो रहा था। फिर भी इसमें क्रिटिसिज्म तो था ही इस थियरी में, जैसे कि ये एज रिजिड बहुत ज्यादा था। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो हम कह रहे हैं वो हर बार हो ही, उसी चरण में, उसी समय, उसी उम्र में वो चीज रिजॉल्व हो जा रही है, जैसा कि कह रहे हैं एरिक्सन, उसी समय वो रिजॉल्व नहीं होगी। आज भी ये चीज हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए जाना पहचाना नहीं है तो हम उससे अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करते हैं, वहां ट्रस्ट नहीं है। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तो है ही, चलते ही रह रहा है। डर हमेशा हर किसी को रहता है कि वो जो कर रहा है वो सोशली एक्सेप्टेड होगा या नहीं होगा। तो वो रिलेशनशिप जो इंटीमेसी की हम बात करें, इमोशनल इंटीमेसी की, फिजिकल इंटीमेसी की, वो हमेशा हर स्टेज पे रहेगा कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये टेंडेंसी है कि वी जस्ट टेंड टू गो बैक टू द स्टेजेस, हम जा सकते हैं उन स्टेजेस में, हर बार आगे ही बढ़े जरूरी नहीं है। और जो कल्चर है इसके सिग्निफिकेंस को इन्होंने इग्नोर कर दिया।
कल्चर के हिसाब से भी हमारी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है। हम चीजों को देखने समझने की समझ रखते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो उन्होंने कल्चर को इग्नोर कर दिया, डेवलपमेंट इन बेसिकली। और एक सबसे बड़ा चीज जो हम अब तक देखते आए हैं स्टेजेस की जब भी बात हो रही है कि डेवलपमेंट स्टेजेस में नहीं होता है। डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है, वो चरणबद्ध बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे स्टेज नंबर 5 और 6 की जो बात है ये इंटरचेंज होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार जो एडोलेसेंट है वो रिलेशनशिप में नहीं आएगा और उसको आइडेंटिटी मिल ही जाएगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स हैं वो रिलेशनशिप्स में पहले आते हैं और बाद में अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं या एक साथ इवॉल्व होते हैं दोनों पार्टनर्स। तो ये इंटरचेंज भी हो सकता है। एंड लास्ट इज कि कैरल गिलिगन, वन ऑफ द लेडी जिन्होंने इन पे भी इल्जाम लगाया कि ये जेंडर बायस्ड थे। कैरल गिलिगन ने किसी एक और साइकोलॉजिस्ट को भी जिसने डेवलपमेंट के बारे में बताया उनके ऊपर भी जेंडर बायसनेस का ही क्रिटिसिज्म दिया था और बहुत ही फेमस क्रिटिसिज्म था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहाँ आपने पढ़ा था। नाउ स्टेज 5 जिसके ऊपर जेम्स मार्शिया ने अपना पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का थियोरी डेवलप किया। स्टेज 5 क्या है? एडोलेसेंट्स आते हैं इसमें और इसमें है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, जहां पे बच्चे आइडेंटिटी अपनी डेवलप कर पा रहे हैं, अपने आप को सेंस ऑफ सेल्फ समझ पा रहे हैं। पर्सनल आइडेंटिटी, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है, आई मी एंड माई सेल्फ, मेरी चीजें पूरी हो रही हैं या नहीं, ये सारी चीजें जब बात कर रहे हैं, इनके ऊपर अपना ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या सेंस ऑफ आइडेंटिटी इवॉल्व हो रहा है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ कंफ्यूजन आ रहा है, राइट। वीक सेंस ऑफ सेल्फ है, नहीं समझ पा रहे हैं आगे क्या करना है, गोल्स क्या हैं, कैसे हैं। जब ये क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आ रहा है सेंस ऑफ कंफ्यूजन। अब की फीचर्स क्या थे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन के? क्या एडोलेसेंट्स जो है वो हर बार ये कोशिश करते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं हु एम आई, मैं हूं कौन, मेरा पर्पस क्या है, ये सारी चीजें वो समझने का प्रयास करते हैं। सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं और अगर कंफ्यूज है तो वो कैसे अपने रोल को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, उनका क्या पर्पस है लाइफ में, वर्ल्ड में, इस चीज में वो उलझते रह जाते हैं। और इस चीज से निपटने के लिए कि वो खत्म हो जाए, इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए नई नई चीजें करना शुरू करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत सारी चीजों के साथ, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल, वर्क प्रोफाइल, एजुकेशन, एक्टिविटीज, अलग अलग तरीके से ये करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आगे चल के रोल कंफ्यूजन और आइसोलेशन में ये चीजें बदल जाती हैं। तो अब देखो जेम्स मार्शिया ने क्या किया। ये एक कैनेडियन क्लिनिकल डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपना एरिक एरिक्सन के 8 स्टेजेस में जो 5वां नंबर स्टेज था उसके ऊपर काम किया। हर बार एरिक एरिक्सन क्राइसिस बता रहे थे तो इन्होंने भी क्राइसिस में ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि उस क्राइसिस में हम कैसे, कंफ्यूजन है नहीं है फिर भी अपनी आइडेंटिटी को प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने इस चीज को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया कि एडोलेसेंट का जो स्टेटस है कंफ्यूजन का वो 4 तरीके से हो सकता है। और इनकी जो थियरी है वो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की थियरी भी कही जाती है। इन्होंने इमोशंस और सोसाइटी दोनों को ही इक्वल महत्व दिया है। और इस पूरे थियरी में इन्होंने ये बताया है कि जो 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेटस हैं आइडेंटिटी के, वो किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सेंस क्या है उसके पीछे। आप भी खुद के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कीजिए। डेलीवाइट्स के साथ सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल है www.dailyvites.in पर। गो देयर, बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विद डेलीवाइट्स। अब जब देखो इन्होंने जो स्टेजेस बताए वो बेसिकली इसी के ऊपर था कि इंडिविजुअल जो है वो कितना कमिटेड है अपनी आइडेंटिटी को, अपने पर्सनल बिलीफ को सर्च करने के प्रति, कितना वो खोज रहा है, कितना वो जूझ रहा है, कितना इवॉल्व हो रहा है। इसके पीछे इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया और इसके ऊपर सारी चीजों को स्पेसिफाई किया। साथ में ये भी बात है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि माता पिता ये ध्यान रखें कि बच्चे जब अपनी पहचान बना रहे हैं तो उनके आसपास का जो वातावरण है उनके ऊपर कितना प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें पालन पोषण में और उनके विश्वास में, उनके जो वैल्यूज हैं उसमें बहुत ज्यादा काम आते हैं। साथ के साथ ये भी ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस पूरे इसमें
थियरी में कि जो बच्चे हैं वो रिबेलियस नेचर के होते हैं, विद्रोह करते रहते हैं, लेकिन इसको आप किस तरीके से इन विद्रोह को स्वीकार करके उनके ऊपर और ध्यान दे करके उनको इवॉल्व कराने की कोशिश करते हैं कि इस चीज को एडमिट करो कि तुम्हारी यहाँ गलती है, या इस चीज को एडमिट करो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप बच्चों के स्टेटस को किस तरीके से ला रहे हो, उभार करके निखार करके आगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि ये जो स्टेटस इन्होंने दिया है ये कोई सिक्वेंशियल मैनर में नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकता है कि क्या है, कोई किसी स्टेज में हो सकता है, कोई किसी स्टेज में हो सकता है। इट इज नॉट लाइक कि एक उम्र है निर्धारित की हुई है कि इस उम्र के पर्सन इसी स्टेज में रहेंगे या उनकी आइडेंटिटी का यही स्टेटस होगा। सबसे पहली आइडेंटिटी टाइप है आइडेंटिटी फोरक्लोजर, पहचान पूर्वबंध, जिसमें कि कमिटमेंट बहुत ज्यादा है। आप किसी भी चीज को करने की क्षमता बहुत ज्यादा है कि आपको करना ही करना है, लेकिन एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, चीजों को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ब्लाइंडली फॉलो किए जा रहे हो उन वैल्यूज को, उन बिलीफ सिस्टम्स को जो आपके परिवार ने, आपके समाज ने दी है आपको, उसी चीज को बस देख रहे हो, समझ रहे हो, बिना क्वेश्चन किए हुए, बिना एक्सप्लोरेशन किए हुए, बिना ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे हुए, आइडियाज क्रिएट किए हुए, बस मान के चलना। दैट इज आइडेंटिटी फोरक्लोजर। जैसे कि यहाँ पे ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे जानने की कोई जरूरत ही नहीं, मुझे पहले से पता है कि मैं लॉयर बनने वाला हूँ या लॉयर बनने वाली हूँ। तो ये क्या है, इसने एक्सप्लोर ही नहीं किया कि इसका पोटेंशियल किधर है। इसको बस पहले से पता है कि या इसके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी है, या किसी को ये कह दिया गया कि सुनो तुम्हें, या जो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में ज्यादातर टाइम यही होता है कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चों को क्या करना है। अब तो फिर भी कम हो गया, लेकिन पहले तो यही था कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। तो ये जो डिसीजन है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चा एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, जो चीज उसको दी गई है उसी के प्रति बहुत ज्यादा कमिटेड होकर वो काम कर रहा है। तो दैट इज आइडेंटिटी फोरक्लोजर। आइडेंटिटी डिफ्यूजन, यहाँ पे देखो बात हो रही है डिफ्यूजन की, यानी कंफ्यूजन की। कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी नहीं है, एक्सप्लोरेशन भी नहीं चल रहा है, डिफ्यूज्ड है, सेटिस्फैक्शन लेवल नाम की कोई चीज ही नहीं है। जितना हो सकता है एक्सप्लोर कर रहे हैं, मन के हिसाब से चल रहा है, एक्सप्लोर करना है करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे, ये कुछ ऐसा ही चल रहा है। अलग अलग चीजें हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम किसी एक चीज में गोल सेट करके काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब देखो इसका एक एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि ये एडोलेसेंट्स में सबसे ज्यादा होता है कि मैं क्या हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं पेंटर हूँ, या फिर मेरा ध्यान साइंसेज में सबसे ज्यादा है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, या क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ, ये सारी चीजें चल रही हैं। एग्जाम्पल में आप ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हो जिनका कि जिन्होंने पढ़ाई कुछ और की है, वो काम कुछ और कर रहे हैं, और उनके बैकग्राउंड सोर्सेस कुछ और है। तो अलग अलग चीजें यहाँ पे चल रही हैं। यहाँ पे एक चीज आइडेंटिफाइड नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या है। एग्जाम्पल में आप चेतन भगत को ले लीजिए, वो IITian है, उन्होंने IIM से किया हुआ है, अपना MBA कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन वो कोई बैंकर नहीं है। उन्होंने बैंक की भी नौकरी की, कुछ टाइम छोड़ दिया, वो राइटर भी है, पर एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि चेतन भगत क्या है। उन्होंने मल्टीपल डायमेंशंस में खुद को एक्सप्लोर किया है, तो उनका एक स्टेटस हम कह सकते हैं कि दैट इज डिफ्यूज्ड, उनकी आइडेंटिटी जो है वो डिफ्यूज्ड है। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मोराटोरियम। इसमें क्या हो रहा है कि एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा है, एक्सप्लोर कर करके चेक कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन बहुत ही एक्टिव पार्ट पे हो रहा है, एक्टिव प्लेस पे है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है, कंक्रीट कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। दे स्टिल हैव नॉट मेड देयर माइंड्स, वहां पे माइंड कंप्लीटली फोकस्ड नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा वाला चीज चल रहा है। एक्सप्लोर किए जा रहे हैं लेकिन किसी भी चीज को फिक्स नहीं कर रहे हैं। दैट इज आइडेंटिटी मोराटोरियम, जहाँ पे ऑप्शंस को हम असेस कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, पर ट्राई कुछ अभी ज्यादा कर नहीं रहे हैं। हम ऐसा समझ लो कि आप किसी शोरूम में गए हो, आपको शूज खरीदना है, आपने शूज को देखा, बहुत सारे टाइप के शूज को देखे हैं, पर अभी तक ट्राई नहीं किया कि कौन सा शूज आपके पास, आपके पैर में सबसे सही आ रहा है, किसमें आप कंफर्टेबल हो। यहाँ पे देखो ट्राई नहीं किया जा रहा है। वहीं पे जो ये डिफ्यूजन था या फिर फोरक्लोजर था जिसमें ट्राई किया जा रहा था अलग अलग चीज, यहाँ पे ट्राई नहीं किया जा रहा है। एंड लास्ट इज कि आइडेंटिटी अचीवमेंट, उपलब्धि की बात हो रही है। एक्सप्लोरेशन बहुत हाई है, कमिटमेंट बहुत हाई है, एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर किया है कि मुझे सबसे अच्छा
जो सीटेड का मटेरियल है वो कहाँ मिलेगा, डेली वाइट्स पे मिलेगा। कमिटमेंट बहुत ज्यादा है कि जैसे ही मैम ने कहा है, सर ने कहा है कि बैचेस ज्वाइन करो और मॉक पेपर जाके दो, हमने तुरंत से वहां जाकर के मॉक पेपर ज्वाइन किया है, बैचेस ज्वाइन किए हैं, पता करने की कोशिश की है कि हम क्या क्या चीजें और यहाँ पे ये कैसे दूसरे जगह से अलग है, ये सारी चीजों को पॉइंट आउट किया है और अपने आप को हाई स्पिरिट के साथ लगा दिया है किसी काम में। तो यहाँ पे क्या है, आपने एक्सप्लोर भी किया, आपने कमिटमेंट भी दिखाया और आपने आइडेंटिफाई किया कि आपकी जो एबिलिटी है वो कहाँ है, टीचिंग फील्ड में है और वो चीज आपको कहाँ अच्छी मिल सकती है, वो डेली वाइट्स पे मिल सकती है। तो इसी तरीके से आपने क्या किया, अपने आप का, अपने पर्सनालिटी को अचीव कराने की कोशिश की कोई एक पर्टिकुलर चीज, और वो अचीवमेंट क्या रहा, जब आपका सीटेड क्लियर हो गया, आपको एक कोई जॉब मिल गई, तो दैट इज आइडेंटिटी अचीवमेंट। चलिए अब इसको रिकैप कर लेते हैं कि क्या है आइडेंटिटी अचीवमेंट, क्राइसिस, ये सारी चीजें क्या है, फोरक्लोजर, मोराटोरियम, डिफ्यूजन। यहाँ देखो, फोरक्लोजर जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी, एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स को, ये सारी चीजें, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, चीजों को लिमिटेड रखा है कि हमें पहले से पता है हमें क्या करना है। क्राइसिस यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, कमिटमेंट है, बिल्कुल कमिटमेंट है। फिर है आइडेंटिटी डिफ्यूजन, जहां पे ना एक्सप्लोरेशन है और ना ही कमिटमेंट है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे डिफ्यूज है यानी कंफ्यूज है कहीं ना कहीं, तो यहाँ क्या हो रहा है, कमिटमेंट है नहीं है, क्राइसिस है बिल्कुल नहीं है, मजे में है, कुछ भी नहीं करना है, मजे कर रहे हैं, ऐसी वाली सिचुएशन है। आइडेंटिटी मोराटोरियम, इसमें क्या है, क्राइसिस है, बिल्कुल है क्राइसिस, और कमिटमेंट है नहीं, इसमें कमिटमेंट नहीं है। आप असेस कर रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन कमिटमेंट अभी अपने आइडेंटिटी के प्रति नहीं आई है कि यही चीज आपको करनी है। ठीक है। एंड लास्ट इज आइडेंटिटी अचीवमेंट, जहां पे कमिटमेंट भी है, क्राइसिस भी है, कि आप चीजें अलग अलग तरीके से कर रहे हो, खुद को चैलेंज कर रहे हो, कमिट कर रहे हो और नई नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में कुछ ना कुछ नया अचीव कर रहे हो, तो दैट इज आइडेंटिटी अचीवमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हमने देखा कि आइडेंटिटी अचीवमेंट क्या है, फोरक्लोजर क्या है, डिफ्यूजन क्या है, मोराटोरियम क्या है, कमिटमेंट्स भी है, क्राइसिस भी है, कहीं कमिटमेंट बिल्कुल नहीं है, कहीं क्राइसिस नहीं है, ये सारी चीजें चल रही हैं। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.